ब्लैक स्टार एपिसोड 9 जिंदा मुर्दे। लेखक जेस्पर एसगार्ड और योआकिम एसगार्ड। आवाज सुरजन सिंह। मोंटी पीठ की तरफ से नीचे छेद में गिरती चली गई। असहाय हेनरी घूमती चमकती चट्टानों के भंवर के पार से उसे बस गिरते देखता रहा, लेकिन कुछ न कर सका। उसके बगल में एमा अपनी बेटी सारा को सीने से चिपकाए सिसकती रही, जबकि मिशना और उसके लोग मिशन सफल होने पर खुशी से एक दूसरे को बधाई देते दिख रहे थे। हेनरी अचानक इन भूरे जीवों के प्रति घृणा से भर उठा। मोंटी को खोने का एहसास होते ही उसे अपने दिल में एक दर्द सा महसूस हुआ। जब एना को उससे क्रूरता से छीन लिया गया था, तब भी उसे ऐसा ही एहसास हुआ था। ऐसा लगा था मानो किसी ने हाथ डालकर उसके अंदर से कुछ चीर कर निकाल लिया हो। वो जानता था कि जिंदगी में कभी भी वो एना की कमी को भर नहीं पाएगा। इस हादसे ने उसे कमजोर बना दिया था। वो खुद को इस पल भी कमजोर महसूस कर रहा था। उसने खुद को उम्मीद देने के लिए सोचा कि शायद मोंटी मरी न हो, लेकिन वो कहां गई होगी? उस गोले के नीचे क्या था? शायद वो एकदम ठीक ठाक जिंदा हो। उसने तय किया कि नीचे जो कुछ भी है, वहां पहुंचने के लिए उसे कोई और रास्ता तलाश करना होगा। उसे मोंटी तक पहुंचने की कोशिश करनी होगी और हर हाल में उसके पास पहुंचना होगा। अब मिशना हेनरी की तरफ मुड़ी और उसने अपनी कलाई पर बंधे यंत्र पर उंगली फिराई। एक नया और छोटा सा होलोग्राम हवा में उनके बीच उभरा, जिसमें सफेद बम दिख रहा था और उस पर 10 लाल चौखानों वाली पंक्ति थी। ऊपर वाला चौखाना अचानक लपलपाकर बुझ गया। अब 9 चौखाने बचे थे। हेनरी को समझ में आ गया कि ये समय नापने का संकेत है। उसने अनुमान लगाया कि हर चौखाना कितने समय का प्रतीक है। उसे महसूस हुआ कि उनको जल्दी बाहर निकलना होगा। हेनरी ने उस छेद की ओर इशारा किया जिसमें मोंटी गिरी थी। हमें नीचे जाने का रास्ता तलाशना होगा। सारा को बाहों में लिए हुए एमा आगे बढ़ी। उसने कहा, माफ करो हेनरी, लेकिन मोंटी अब भगवान के पास चली गई है। हेनरी ने उसे नजरअंदाज किया। अगर वो पहाड़ का नक्शा फिर देख पाता तो इन चमकती चट्टानों के मौत के कुएं की बजाय मोंटी तक पहुंचने का कोई दूसरा रास्ता शायद खोज लेता। Sample complete. Ready to continue?